नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोविंद सिंह कैंपस में। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, गोविंद सिंह कैंपस। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें भाई। ठीक है भाई, पहली बार सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिल सके भाई। चलते हम परसेंटेज की अगली क्लास। मेरे पास टाइप 7 है, बीच में आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाई थी भाई, उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ। मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मुझे घर के कुछ काम थे, पर मैं आप हो सकता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है हमारा। तो चलते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदी, उसे 5% लाभ पर बेच दिया। जब एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर उसे 5% लाभ पर बेच दिया। जब वह इसे 5% कम में खरीदता 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। 10% का लाभ होता। ठीक है भाई, 10% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है भाई। अब को सॉल्व करते हैं ऐसे CP1 और CP2, SP1 और SP2। मान लो पहले उसको 100 में खरीद के लाया था, ठीक है, 100 में, तो उसको बेचा है 5% लाभ पर, मैंने 105 में उसे बेच दिया पहली बार। यानी कोई वस्तु खरीदो उसे 5% लाभ पर बेच दिया। यानी CP है, क्रय मूल्य हमेशा 100 ही मानते हैं। 100% पे लाया था और 105% में उसे बेच दिया, 5% लाभ पर उसे बेच दिया। अब वो किराए के पैसे वैसे 5% कम में खरीदता, यानी 95 में उसे खरीदता और तथा 1 रुपया अलग में बेचता, तो 10% का लाभ होता। तो 95 SP2 के लिए 10% का लाभ है, तो 10/100 में बेचेगा उसे। 0 से 0, 11 पंजे 95, 11 99 और 99 और 5 104/10, यानी 104.5 में बेच रहा है उसे। 104.5 में उसे बेच रहा है। पहले की तुलना में उसे 1 रुपया ज्यादा मिल रहा है, यानी हमारे हिसाब से 0.5% अधिक मिल रहा है। वो कह रहा है कि 1 रुपया ज्यादा मिल रहा है, तो हमारा 1% कितने में होगा? 1/0.5 बराबर हो जाएगा। और हमारा 100% होगा, क्रय मूल्य माना है, कितना हो जाएगा? 1/0.5 गुणा 100। 65 आएंगे 0, 5 दूनी 10, 200। उसका क्रय मूल्य कितना होगा भाई? 200 रुपये होगा उस वस्तु का क्रय मूल्य। दोबारा समझते हैं इसे। पहले CP उसका 100%, SP1 मान लिया इसको 5% लाभ पर 105 में बेच दिया उसने। अब उसको क्या है कि 5% कम में खरीदता, यानी वो 95 में से खरीद कर लाता और वह उसको 1 रुपया अधिक में बेचता, तो उसे 10% का लाभ होता। तो 95 पर उसे 10% का लाभ, यानी इसको 100/100 में बेचेगा। तो 0 से 0, यहाँ से इसका करेंगे 1,045/10 बार 10 का भाग 1,104.5। अब वह उसे 10% का लाभ होता, तो 104.5 बेच रहा है। हमें पहले की तुलना में अब इस बार 0.5% का कम लाभ होता है। वो कह रहा है कि 1 रुपया अधिक लाभ होता, तो हमारा 1% 1/0.5 बराबर हमारा CP कितना है? 100। तो कितना हो जाएगा भाई? 1/0.5 होना है 100, पॉइंट से 0 बटे बढ़ गया, 5 से 200 बार, तो 200 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। उसमें एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दी। यहाँ 5% लाभ हो रहा है, 10% हानि पर बेच दी। 10% हानि पर बेच दी। ठीक है भाई। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता,
तो वह उसे 20% कम में खरीदता तथा ₹55 अधिक में बेचता ₹55 अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है भाई। यही से एक क्वेश्चन है, संख्याएं चेंज हो रही है बस। तो वो कह रहा है कि पहले सीपी हमने मान लिया 100 होगा, 10% आगे बेच रहा है, 90 बेच रहा होगा भाई। अब सीपी को रहा है कि ये तो उसे 20% कम में खरीदता, अगर वो उसे 80 में खरीद कर ला रहा है और 40% का लाभ होता, तो 80 पर 40% का लाभ कमाने के लिए 140/100 0 0 0 0 14 112 तो 112 बेचेगा भाई उसे। कितने का उसे प्रॉफिट हो रहा है इस पर? 22% का। वो कितना कह रहा है? 55 रुपये। तो 1% कितने का हो जाएगा भाई? 55/22 के हो जाएगा। हमने कहा था सीपी कितना होगा? 100%। तो 55/22 गुणा 100 0 0 0 11 दूनी 22 11 पंजे 55 2 से कितने बार? 50 बार। 50 गुणा 50 250। ठीक है भाई, उसका सीपी कितना हो गया? 250 हो गया। आगे एक और क्वेश्चन है मेरे पास। एक और क्वेश्चन है, वो कह रहा है एक व्यक्ति ये वस्तु बेचने में 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है भाई से। देखो सर 20% लाभ पर 20% लाभ पर बेच दिया। ठीक है भाई, 10% कम में खरीदता, 10% कम में खरीदता अर्थात ₹30 अधिक में बेचता, ₹30 अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, तो उसे 20% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये बताना है भाई। क्रय मूल्य बताना है, बस वही क्वेश्चन है सेम, बस यही नंबर से। सीपी उसका 100 मान लें, एसपी कितना हो जाएगा? 120 20% लाभ पर। यहाँ सीपी 10% कम में खरीदता तो 90 में खरीदता और कितने में बेचता होते SP2, यानी 90 पे उसे 20% का लाभ होता। तो 120/100 0 0 0 0 12 नंबर 108। कितने बेच रहा है उसे? 108। उसे कितने कम करना है? 12। वो कितने कह रहा है? 30। तो 1% कितने बराबर हो जाएगा? 30/12 और 100% 30/12 गुणा 100। 4 किया 12, 4 से कितने बार? 25 बार, 3 से कितने बार? 10 बार। 250 कितने है? 250 रुपये उसका सीपी हो गया भाई। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन है मेरे पास। यदि कोई दुकानदार ने कोई वस्तु 20% आने पर बेची, 20% ये लाभ था भाई इसमें। अब नया 20% लाभ पर 100 120 90 उसका सीपी 10% कम में खरीदता और ₹30 अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। तो 90 का 120/100 0 0 0 0 12 108 तो 12% बराबर 30 के, तो 1% 30/12 के, 100% 250 बराबर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने कोई वस्तु 20% हानि पर बेची, 20% लाभ जो है 20% हानि पर बेच दी। यदि वह उसे 10% यदि वह इसे ₹200 नहीं मिलता तो 5% का लाभ होता। यदि वह इसे ₹200 दें तो 5% का लाभ होता। क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, पूरा ले लेते हैं। या तो वह इसे ₹200 अधिक में बेचता तो उसे 20% का, तो उसे 5% का लाभ होता, तो उसे 5% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? CP1 100 मान लें, SP1 कितना हो जाएगा भाई? 120। वो कह रहा है जैसे वो 5% लाभ पर बेचता, यानी कि 105। SP2 कितना हो जाएगा? 5% लाभ पर 105 कितने का हो रहा है हिसाब से? 15%। वो कितना कह रहा है? 200। 20% तो यहाँ पर बेच रहा है तो 80 में बेच रहा होगा भाई। 20% आने पर 80 में, यहाँ 105 तो 25% का उसे हो रहा है अंतरण विक्रय मूल्य में। तो 1% 25 200 के बराबर और 100% कितना हो जाएगा भाई? ₹800 के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये है क्वेश्चन। ठीक है भाई, ऐसे एक और क्वेश्चन है। 10% एक दुकानदार अपनी घोड़ी व्यक्ति ने 10% हानि पर बेची, यदि वह उसे 65 में बेचा तो 5% का लाभ होता। 10% हानि पर बेच दी
45 में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो 10% हानि पर 90 बेचा होगा, 5% लाभ पर 105, कितने का अंतर है 15% का, वो कितने कह रहा है 45। तो 1% कितने का बराबर 3 के बराबर, 90 कितना हो जाएगा भाई 300 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये टाइप यहीं पर खत्म होती है। अभी टाइप ग्राफ ऐसा लगाएंगे, तब के लिए जय हिंद, राधे राधे भाई।